अपनों से अपनापन। हम क्योंकि चेतन जीव हैं, चिंता भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, बोलते भी हैं। हमारी कोशिश क्या रहती है, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं अक्सर। तो हम जिससे ही मिलते हैं, खासतौर पे नए लोगों से मिलते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा इंप्रेशन कैसा पड़े, अच्छा है बुरा, अच्छा। तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और उस बेस्ट के लपेटे में कई बार सामने वाला इतना प्रभावित हो जाता है। मैंने देखा कभी माता जी कहेंगी, आपके पिताजी कहेंगे, खासतौर पर घर में बात होती है कि ना वो आज ना उसकी बहू मिली थी, भाई क्या बहू है उसकी, उसका बेटा मिला था पोता, अरे बाप रे क्या बच्चा है। बंदे ने पैर छू लिया, अगर पैरी पहना कह दिया, बस वो महान हो गया एकदम, है ना। और दूसरे की बहू ने अगर थोड़ा सुट्टी पकड़ ली, 2 कदम हाथ पकड़े पूछ लिया, एक पूरी और ला दूं, इतना ही पूछा उसने। कमाल की बात देखिए, एक एक्ट से ही हम वो अपने बेस्ट पे, हमें नहीं समझ आता बेस्ट बिहेवियर पे अपने। तो जबकि गैर है, मेरे को नाम भी ठीक से नहीं पता, कहां पैदा हुई, क्या कैरेक्टर है उसका, क्या स्वभाव, कुछ नहीं पता। एक छोटा सा अच्छा व्यवहार किया, मैं इतना मोहित हो गया कि मैं उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा हूं। ऐसा होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन उसको नहीं पता कि मैं चढ़ नहीं पा रहा था कि वाकई में एक्टिंग कर रहा था मैं। वो तो सोचा भी साइकोलॉजिकली है कि अच्छा ही समझेंगे, उसने हाथ बड़े चढ़ा दिया मुझे। सोचता मैं चढ़ सकता था, मैं वैसे ही सारा ढूंढ रहा था। साइकोलॉजी की प्रॉब्लम भी होती है कई बार इंसान को, तो दूसरे को पता नहीं होता, लेकिन घर वाले को सारी बात पता होती है। और घर वाला हमेशा उस मोड में नहीं रह सकता, इसलिए इंसान क्या करता है, गैरों से अक्सर ये गलती होती है लोगों के साथ, हम इतना अपनापन दिखाते हैं। कोई बुराई नहीं है, गैरों को अपना बनाओ, दूसरों को अपना बनाना अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम इससे पहले कि हम दूसरों को अपना बनाएं, बहुत जरूरी है आत्मिक लेवल के लिए, अपने आत्मिक लेवल के लिए, घर के माहौल के लिए भी जरूरी है कि हम पहले अपनों को अपना बनाएं। अपना बनाए ही नहीं, पहले अपना समझें। हम कई बार उनको कहते नहीं है, कहते कुछ, हम ना डबल उसमें रहते हैं, डायलेमा में। कई बार देखा घर में आदमी अपनों को अपना कहता है बताने के लिए, लेकिन महसूस नहीं करता। और जो हम महसूस करते हैं उसका एक ऑरा होता है। इसलिए पहले अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने बच्चों को अपना समझो। उनको दिल से, शब्दों से प्यार नहीं, किससे प्यार देना है हमने, जो हम दे नहीं रहे हैं उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और मेरे मन में नेगेटिविटी चल रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई, कौन है, क्या है, ये कैसे है, ये ऐसा है वैसा है, जो नेगेटिविटी मेरे माइंड में चल रही है उसका ऑरा क्रिएट होता है। हम सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, हम अपनी प्रेजेंस से, अपने भावों से भी लगातार बोलते रहते हैं। कई बार किसी माहौल में आप जाइए, आप वहां जाके बैठिए, आपको दम घुटेगा कि कहाँ आ गया मैं, किसी घर में जाकर कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, और कहीं उसी घर में जाकर लगता है मैं यहाँ बैठा रहूं, चाहे कोई घर में नहीं भी है, ये जा रहे चले जाए, मैं यही बैठा रहूं, क्या फर्क है भाई, कोई नहीं तब भी नहीं बोल रहा। एक जगह घुटन हो रही है, एक जगह आपको अच्छा लग रहा है, कारण क्या है, वहां का ऑरा। हर स्थान का ऑरा होता है, मंदिर का अपना ऑरा होता है, देखो ये आप, शमशान का अलग ऑरा होता है, चाट पकौड़ी दुकानें जहां होती हैं वहां अलग ऑरा होता है ना। जहां भी वासना की मंडी हो, इस टाइप की हो, वहां से निकलेंगे अलग ऑरा होता है। हर स्थान का अपना ऑरा होता है, और हर व्यक्ति का भी अपना ऑरा होता है। तो हम कैसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपने भावों से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये मानना है कि हम धार्मिक बाद में बने, अध्यक्ष बने, मंत्री बने, प्रचारक बने, कोई बने, कोई मना नहीं कर रहा, किसी पोस्ट पे जाओ, लेकिन सबसे पहला ये काम करो कि घर में एक ऐसा माहौल हो जहां आपको अच्छा खुद को लगे, और ये जिम्मेदारी हमारी है। टाइलें किसने लगवाई घर में सुंदर, मैंने। बड़ी गाड़ी किसने खड़ी की, मैंने। बच्चों किसने पढ़ाया, मैंने। शादियां किसने की, मैंने। बिजनेस सेट किसने किया, मैंने। घर का माहौल ठीक कौन करेगा, बस सारे काम मैंने किए, उसकी तालियां पटवा ली सबसे कि 3 मंजिला मकान बना दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। तो मेरा एक प्रश्न छोटा सा है कि घर का माहौल अच्छा हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मैं समझता हूं सबसे, वैसे तो हर एक की जिम्मेदारी है, नो डाउट, परिवार के हर एक सदस्य से ही बनेगी, लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं, आप बड़े होने का सम्मान भी लेना चाहते हैं कि मेरे पैरे पहने, सब मेरे पैरे पड़ेंगे, मैं बड़ा हूं, तो ज्यादा जिम्मेदारी भी फिर किसकी है, बड़े की ही है। तो घर में अपनापन लगे हर एक व्यक्ति को, यह सबसे पहली जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को अपनापन तब लगेगा अगर हम उसको कहने की स्वतंत्रता देंगे। देखिए टाइम बहुत बदल गया है,
पहले ज़माना था बच्चे चित्ते पिटते रहते थे, गालियाँ खाते रहते, तब भी दबे रहते थे। अब वो ना तो ऐसी बहुएं मिलेंगी, ना ऐसे बेटे मिलेंगे, ना आगे जनरेशन सुनने को तैयार है। पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, कोई ऐसे माँ कहे भी कि नाना जी को मिल रहे, दादा को मिल रहे, वो क्या मिल रही, बस नमस्ते होनी, ठीक है। बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, फालतू का बिना मांगे उपदेश देंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बदले हुए माहौल में बदलना सबको पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले किसको बदलना है? मुझे बदलना है। अगर मैं ही बदलने को तैयार नहीं हूं तो दूसरे कैसे बदलेगा? तो सबसे पहले एक अपनापन क्रिएट घर में हो, उसका इनिशिएशन प्रोग्राम आपको लाना पड़ेगा। अभी एक वीडियो 10 मिनट का मेरे माध्यम से 26 जनवरी को आया है, गणतंत्र से सीख, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप अपना ग्रुप उसमें डालिएगा। उसमें मैंने लिखा है, मैं उसका विवरण नहीं जा रहा हूं, कि गणतंत्र दिवस पे हमने भारतीयों ने एक संविधान रचा था बहुत लंबा चौड़ा, कि हम देश को कैसे चलाएंगे। ठीक है, डन, वो तो चल ही रहा है ना, 75 साल चल जाएगा, चिंता न करें, चल जाएगा वो। लेकिन क्या हमने अपने परिवार का संविधान बनाया है कि घर कैसे चलेगा? और अकेले को नहीं बनाना हो कि मैंने कह दो दिया मैं चौधरी हूं घर का, मैं बाबा हूं घर का। नहीं नहीं, वही पीपल ऑफ इंडिया, वहां क्या हुआ था कि हम भारत के नागरिक मिलकर ये विचार करके बड़े विचार विमर्श के बाद बना था वो। तो अगर चेंज भी किया तो विचार विमर्श से होता है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। लोकसभा में मेजोरिटी चेंज होता है, वो भी 2/3 होते हैं, कई जगह 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ऐसे ही घर में भी हमें क्या बनाने की जरूरत है? संविधान, कि घर में किस टोन में बात होगी, कैसे बात होगी, किसको बोलने का अधिकार होगा। अब ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, किससे करना है? सबको मिलकर करना है, और उसमें चेंज भी लाना है कोई आपको प्रोसीजर में, तो सबने मिलकर फिर बैठना है। इस विषय पर बड़ा अच्छा एक 10 मिनट का वीडियो आपको सुनिएगा। और देखिए, बातें तो मैं बहुत बता सकता हूँ और आपको अच्छी ही लगेंगी। कई लोग मेरे से कहते हैं सर आप बोलते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है जब मैं अच्छी बात करूँ अच्छी लगेगी, लेकिन अच्छी बातें करने से मेरा भला नहीं हुआ, ना होता है। और अच्छी बातें सुनकर आपका भी भला ना हुआ है, ना होगा, कितनी सुन लो आप। जब तक हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में क्या नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। तो पहले तो फ्रीडम दीजिए घर में, बच्चों को भी अपनी बात करें। अगर मेरी बात बच्चे की बात भी लगती है, मैं कह देता हूँ कि तेरे को अकल नहीं बोलने की, लेकिन मैंने कोई बेअकली की बात की, बच्चा मेरे को नहीं बोल पाता कि सर आपको, पापा आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? वो नहीं कहेगा पता। लेकिन हमें शब्दों का चयन करके बताना पड़ेगा कि बेटे अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तुम ये शब्द यूज मत करो, लेकिन एक रेड कार्ड हो सकता रखा वहां पर अच्छी नहीं लगी तो कैसे कहे वो? जब व्यक्ति कहता नहीं, बहू कह नहीं रही आपसे कि आपकी बात अच्छी लगी, बेटा कह नहीं रहा, दामाद भी नहीं कई बार कह रहा, बच्चे नहीं कह पा रहे, लेकिन उससे क्या होता है, घुटन होती है। फिर आदमी दिल से क्या महसूस करता है? अपनों के बीच में रहकर भी कैसा महसूस करता है? मैं तो क्या हूं, गैर हूं। मैंने देखा है 25-25 साल हो जाते हैं कि स्त्री को अपना जीवन दान दिए हुए, परिवार के लिए समर्पित होते हुए। मेरे से रो के कई स्त्री ने कहा है कि सर 30 साल हो गए इस घर में, मैं अब तक इस घर का अंग नहीं बन पाई। ये सच है कि नहीं? 20-20, 25-25 साल जीवन के लगा दिए, सबके लिए किया, लेकिन अभी भी उसको फील होता है कि मैं इस परिवार का क्या नहीं हूं, हिस्सा नहीं हूं। तो कहीं तो कोई लोचा है ना। तो उसको कमी को दूर करने का, कि अपनों के बीच में गैर ना लगे। गैरों को अपना बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनों को भी अपना बनाना है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टिप्स पर हमें काम करना होगा। एक तो मैंने बता दिया आपको कि हर एक को बोलने का, कहने का अधिकार हो, उसका तरीका हो, वो भी डिसीजन मेकिंग हो, कैसे करना है। और दूसरा, हमारे यहाँ अक्सर हम जो बात करते हैं दूसरे से, तो कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमियां सब में हैं, कमियां मेरे में भी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अच्छाई भी हर एक में है। चाहे मेरे पोता हो, पोती हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, चाचा हो, मामा, जितने रिलेटिव्स, जितने फ्रेंड्स हैं, जितना मेरा सर्कल है, सब में अच्छी चीजें भी हैं। तो डिस्कशन पॉइंट्स हमेशा, जब भी किसी कमी बतानी है कि वो चाचा जी ने उन्होंने ऐसा कर दिया, बताइए, घर का एक कल्चर बना लीजिए। पहले हम उनके 2 गुण बताएंगे, जिसकी कमी बतानी है, चाहे बच्चे को बतानी है, चाहे बहू को बतानी है, चाहे बेटे को बतानी है, चाहे मुझे बतानी है, चाहे मेरी पत्नी को बतानी है। पहले हम उसकी 2 अच्छी बातें बताएंगे कि अच्छी बातें सब में हैं, फिर हम क्या बताएंगे, कमी बताएंगे। तो कई लोगों ने कहा कि सर ये फॉर्मूला चलता नहीं है। मैं क्यों? कहते फिर कमी बताने का मजा नहीं आता, मतलब चुगली करने का मजा नहीं आता। तो चुगली करने का अर्थ, मकसद सुधार लेने का तरीका ढूंढना है या किसी को नीचा दिखाना है? हमारा मकसद ही गलत है। और मकसद सही होगा तो मजा नहीं लेंगे उस बात के अंदर। मैंने पिटाई के लिए कहा कि बच्चों की पिटाई कीजिए,
बहुत जगह कहा मैंने, बच्चे पिटने चाहिए, आज के युग में पिटने चाहिए, लेकिन आप उनकी गलती से। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है अब तक का कि बच्चे अपनी गलती से नहीं पिटते, मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल से पिटते हैं कि मैं कितना परेशान हूं उस दिन, मैं कितना खिन हूं, मैं कितना दुखी हूं, आज मेरे साथ क्या हुआ दिन भर में, उसके आधार बच्चा पिटता है, वो गड़बड़ है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहा ठीक है, गलती बच्चे ने 5 बजे की है, नंबर कमाया, जो भी उसे तोड़ दिया, नेक्स्ट दिन 5 बजे उसकी गलती की सजा मिलेगी उसको। कहते नेक्स्ट दिन 5 बजे 24 घंटे निकालने के बाद तो पीटने का मजा नहीं आता। सब मजा पीटने का लेना है कि गलती सुधारनी है। और 24 घंटे आप करके देख लीजिए, अगले दिन आप पिटाई कर ही नहीं पाएंगे, तब तक आपको समझ आएगा मैं भी ऐसी था, मेरे तो नंबर कम आते थे, मैं कौन सा आइंस्टाइन था। आदमी अपने को जस्टिफाई कर लेगा 24 घंटे में, इसलिए मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो इसलिए गुणों की चर्चा पहले कीजिए, फिर कमी की चर्चा कीजिए। किसी ने काम नहीं किया आपका कोई, कि यार बताओ उसको कहा था तुम्हारे बदरला को या तुम्हारे फलां को, उसने ये काम तो किया नहीं, 4 काम कभी किए भी तो होंगे, तो पहले उसका जिक्र कर लो ना, किसने आपके लिए किया। कोई एक काम भूल गया, उसकी बाद में चर्चा करते, पहले बताओ 2 काम क्या किए, क्या नहीं किया, इसकी बात बाद में कर लेते हैं। तो पॉजिटिविटी जितनी हम घर में क्रिएट करेंगे, चाहे गुणों को देखकर, चाहे सेवाओं को महसूस करके, हाँ अपनी कमी ढूंढना और उसके क्षमाशील होना, ये एक अलग सूत्र है जिसको अपनापन बनता है। अगर घर में एक माहौल बन जाए कि बाबा जी अपनी कमी बात मान लेते हैं, वो भी सॉरी कर लेते हैं, है ना, घर में जितना बड़ा है वही तो आदर्श बनेगा, वही तो सैंपल क्रिएट करेगा वहां पर। तो भाई जो हम घर में लाना चाहते हैं, जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही है। और मैं समझता हूं घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, अपनों के बीच में अपनापन नहीं है, तो हम फिर समय ही काट रहे हैं, टाइम पूरा कर रहे हैं। वी आर नॉट एंजॉइंग लाइफ, इज फॉर एंजॉयमेंट, लाइफ इज ब्लिसफुल। लाइफ इतनी बड़ा तोहफा है, हम उसको बर्डन बना के जी रहे हैं, क्यों? घर का माहौल ठीक नहीं। तो घर का माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो हमें अपने प्रयास से धीरे धीरे उनको भी एजुकेट होते जाएंगे आपके एग्जाम्पल से, और ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे वातावरण में लाइए, ऐसी चीज़ों से दिखाइए। मैं तो लगातार प्रयासरत हूँ। यूट्यूब पर शुभ बेटर लाइफ के नाम से चैनल है, सैकड़ों वीडियोस उपलब्ध हैं, संस्थाओं में, स्कूलों में इस विषय में काम हो रहा है, और लोगों की लाइफ में चेंज बहुत आ रहा है, नो डाउट। मंगल कामना सीखिए, मंगल कामना का अलग से एक पूरा ऑरा है, एक बुक भी अलग से, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपको कितनी आकांक्षा है, आपको कितनी जरूरत महसूस होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपनों गैरों से अपनापन कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनों को गैर मत महसूस कराइए। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है। आपके परिवारों में जितनी पॉजिटिविटी है उसके लिए साधुवाद, और पॉजिटिविटी बढ़ सके, हम उन नियमों को समझ सकें, उन नियमों को पूरा कर सकें। होगा तो नियमों को समझकर ही पूरा करने से। पूरे विश्व में नियमों का राज है, द होल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय रूल्स। बस साइंटिस्ट क्या करते हैं? रूल ढूंढते रहते हैं, किसके? फिजिकल वर्ल्ड के, कि ये चांद यहाँ आएगा, वहाँ आएगा, यहाँ इस लाइन में आ जाएगा, इसकी गणना है। साइंस को जानते हैं, बारिश कब आएगी नहीं आएगी, इस गणना है। इस मटेरियल की क्वालिटी कैसे पूरी होगी, इसके भी सिस्टम तरीका है। तो साइंस रूल्स को पकड़ती है, तो जीवन भी नियमों से ही चलता है। घरों में अपनापन भी नियमों से ही आता है, घरों में अपनों के बीच में गैरपन भी नियमों से आता है। हमें उन नियमों को ढूंढना है कि नियम कौन सा बुरा हो रहा है। अगर मेरा एग्जाम्पल सही नहीं है तो गलती होगी। कितने परिवार में जानता हूं कि नशे का नियम पूरा हो रहा है कि मुझे तो इतना से आनंद आता है, मैं डेली पीता हूं, अगला बच्चा पूरी बोतल पीता है, फिर वो उसके रोने बैठ जाते हैं कि ये पूरी बोतल पीता है। एग्जाम्पल तुमने गलत क्रिएट किया। मैं नाम नहीं लूंगा, एक परिवार का मैंने देखा कि एक व्यक्ति इतना पीता था, 90 साल जिया। मेरा खुद का मानना है कि इतने पीने से 90 साल जिएगा आदमी, 100 साल भी जिएगा। लेकिन मैंने इतनी टच क्यों नहीं की, आज तक टच नहीं की इतनी भी। मुझे पता है कि ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी पीने में भी दिक्कत इसलिए है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि मुझे इतनी शूट करती है। बच्चा कहेगा मुझे इतनी शूट करती है, पोता कहेगा इतनी शूट करती है। तो ये तो एक ऐसी अंधेरी गली है कि जहां उसका रास्ता नहीं पता कहां खत्म होगा, इसलिए गलत चीज में जाना ही नहीं है। तो एग्जाम्पल सही सेट करो। उस परिवार ने गलत एग्जाम्पल सेट किया, बेटे ने दारू आधे बोतल पी महीने में एक बार, आगे पोते ने पूरी बोतल पीनी शुरू की, हड्डियां तोड़वा ली अपनी, और रोता पीटता मेरे पास लेके आया उसको कि और हाथ कांप रहे थे ऐसे कि मैं नहीं पीता तो हाथ कांपते हैं, पूरी बॉडी हिल गई, सारी प्लानिंग हिल गई, सारी प्रॉपर्टी, पैसा कमाया। देखिए गलतियां करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस आने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं आया करता। आज मैं सिगरेट पीना शुरू करूं तो कैंसर होने में कुछ साल तो लगेंगे। कहीं हुआ तो है नहीं, मैं तो 5 सिगरेट पी गया, कहां हुआ कैंसर? वो जब जवान कट के बाहर को आएगी तो समझ में आएगा तुम्हें, क्या 10-12 साल 15 साल तो लगेंगे। तो भाई तुरंत रिजल्ट ना अच्छी चीज का आया करता ना बुरी चीज का। कि सर आपकी बातें सुन ली, बड़ी अच्छी लगी, इसका रिजल्ट आ जाए कल को, टाइम लगेगा। परिवर्तन टाइम लेता है, चेंज चाहे पॉजिटिव साइड में हो चाहे नेगेटिव साइड में, उसका रिजल्टेंट विजिबल आउटपुट आने में टाइम लगता है।
आप अच्छा करते हैं उसका भी टाइम लगता है कि मैं बड़े अच्छे व्यवहार कर रही इसी में, जब आप मिले थे तब से मैं अपनी बहू के शुभ कर रही, रिजल्ट तो नहीं आया अभी। पूरा दूध उबलने में टाइम लगता है, दूध को रख के आ जाओ पूरे टेम्परेचर पे, 1 मिनट बाद दौड़ा जाएगा, उबला तो है नहीं, और टिक भाई टिक, हर एक चीज का टाइम और टेम्परेचर है। तो हर चीज को पकने में आने में समय लगता है, पेशेंस भी चाहिए। हम सही दिशा में अपनी पेशेंस बनाए रखें अपने व्यवहार के द्वारा, और पेशेंस खो ना दें। तो अपने प्रवर्तन से ही हम एक सेट एग्जाम्पल कर सकते हैं, चाहे खान पान का है। और मैं समझता हूँ जैन परिवारों में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है कई बार इस बात की। मेरे साथ 2 जैन लड़के पढ़ते थे, मैं नाम बता सकता हूँ, दोनों शराब पीते थे, दोनों मीट खाते थे। मैं इस चीज़ का हमेशा विरोध करता रहा हूँ, बल्कि नीमीचंद जैन थे, बड़े कमाल के एक आपके हिंदी के व्याख्यान प्राध्यापक थे और शाकाहार क्रांति पत्रिका निकालते थे, यहाँ भी आए थे एक बार। वो कहा करते थे कि मैंने कहा था बात कि ऐसे परिवारों को जैन लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो जैन परंपरा को नहीं निभा रहे उनका विरोध होना चाहिए ऐसे परिवारों का। मैं जैन नहीं अरोड़ा हूं भाई, हमारे तो कहते आदमी खा जाते हैं। मैंने आज तक किसी पेस्ट्री को हाथ नहीं लगाया, किसी एग के बिस्कुट को हाथ नहीं लगाया। तुम तो जैन हो, तुम तो शर्म करो कुछ। तो ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा हमें, नशे के प्रति भी, सिर्फ शाकाहार के प्रति नहीं, नशे के प्रति भी, कि टच भी नहीं करते हैं। और उसका कारण हमारे बच्चे बाहर जाके बताओ आपको क्यों खाते पीते हैं। हमने उनको सिर्फ जैन की परंपरा समझाई है, मैं समझने लॉजिक नहीं देते हम। हमें लॉजिक समझाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि बच्चों को ये नहीं बताना हम खाते नहीं हैं। हम खाते नहीं, कारण क्या, धर्म के आधार पर सिखाया हमने, तो उस पर बच्चे चलते भी हैं। ऐसा नहीं है, जैसे विदेशों में जाते हैं वहां पर कोई रोकने वाला नहीं होता, लॉजिक उन पर नहीं होता, लॉजिक कि क्यों नहीं खाते हैं, क्या नुकसान है इसका। इस विषय में भी कभी चर्चा हो सकती है। आप परिवारों को लाइए, मैं बैठ के बताऊंगा क्या लॉजिक है इसके पीछे। हमारे बड़े, हमारे ऋषि मुनि कुछ दिमाग कम नहीं था उनका, कुछ सोच समझ के इतने साल पहले उन्होंने पशु दया के ऊपर, इस 2000 साल पहले लगभग, ये मुद्दा उठाया कि हमें भी उनके अंदर जान है, उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। जान अगर दे नहीं सकते तो हमें लेने का अधिकार नहीं है। कितना बड़ा कंसेप्ट है, अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं कि फिर भी मैक्सिमम जैन परिवारों ने 2-4-5% छोड़ दीजिए, उस परंपरा को अब तक निर्वहन किया है। इसके लिए मैं दिल में बहुत गहरा सम्मान और प्यार रखता हूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई तो है, चलो, जो उस आवाज को, उस चीज को, दिए को जलाए हुए है अभी तक। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां उस चीज को सही से समझ सकें और समझ के साथ संभाल सकें तो ज्यादा हितकर होगा। उस समझ को भी चर्चा में लाने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं करते। क्यों सिर्फ हमने कहा कि हम मानते नहीं, हम ऐसा नहीं होता, तो बच्चे वहां तो चुप रहते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर गड़बड़ शुरू कर देते हैं। लॉजिक मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, रीजनिंग उनके पास होगी तो वो स्टैंड कर पाएंगे। मैं समझता हूँ मेरी बातों को आप सही परिप्रेक्ष्य में ले पाए होंगे। आपने बहुत ध्यान से बात को सुना है। समय का सम्मान करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ